सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। जैसा कि कल के वीडियो में आप लोगों ने सन 2018 के विज्ञान विषय के प्रश्न पत्र में हम लोगों ने कल 1 से लेके 6 तक के प्रश्नों को हल किया। 1 नंबर और 2 नंबर वाले प्रश्नों को कल हम लोगों ने हल किया। इस सीरीज के दूसरे वीडियो में आज हम लोग प्रश्न क्रमांक 7 से लेकर प्रश्न क्रमांक 10 तक के प्रश्न, जो कि 3 नंबर के प्रश्न आते हैं, इन प्रश्नों को आज हम लोग हल करने जा रहे हैं। 3 नंबर के प्रश्नों में हमें इस बात का ध्यान देना है कि इसकी शब्द सीमा है 50 और 3 नंबर का तात्पर्य है कि आपको अधिकतम 3 पॉइंट लिखना है। अगर कोई भी प्रश्न आता है पॉइंट से पॉइंट टू पॉइंट लिखने वाला, तो ऐसे प्रश्नों में हमको 3 पॉइंट ही लिखना है। 1 पॉइंट के 1 नंबर के हिसाब से ये इसमें मार्किंग की जाती है बोर्ड के द्वारा। तो चलिए आज हम लोग सन 2018 विज्ञान विषय के सेट ए का प्रश्न क्रमांक 7, सबसे पहले प्रश्न क्रमांक 7 देखने वाले हैं। मैं एक बार प्रश्न को पढ़ ले रहा हूं, पढ़ के दोहरा रहा हूं, आप लोग ध्यान से सुनिए। प्रश्न है, सोलर कुकर बॉक्स में समतल दर्पण परावर्तक का उपयोग किया जाता है, क्यों? प्रश्न है कि जो सोलर कुकर होता है, इस सोलर कुकर में परावर्तक के रूप में समतल दर्पण परावर्तक का ही प्रयोग क्यों किया, समतल दर्पण का प्रयोग क्यों किया जाता है? जो सोलर कुकर में आप लोग देखते हैं ना, परावर्तक वाला जो भाग होता है, ये जो यहाँ पर जो दर्पण वाला जो भाग होता है, ये वाला दर्पण वाला जो भाग है, ये जो भाग है, ये वाला भाग, इसको समतल दर्पण का ही क्यों रखा जाता है? हमारा जो प्रश्न है ये है, इस दर्पण वाले भाग में समतल दर्पण के स्थान पे उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण का उपयोग क्यों नहीं किया जाता? तो इसका सिंपल सा कारण है कि समतल दर्पण का उपयोग करने पर समतल दर्पण में एक खास गुण होती है कि वो प्रकाश के अधिकतम भाग को पुनः परावर्तित कर देता है। जितनी प्रकाश की किरणें इस पर पड़ती हैं, उस प्रकाश की किरणों के अधिकतम भाग को वो परावर्तित कर देता है और बॉक्स के अंदर भेज देता है। ठीक है, तो जैसे बॉक्स के अंदर जितनी ज्यादा किरणें जाएंगी, उतनी ज्यादा जो है बॉक्स के अंदर का ताप बढ़ेगा और यहाँ पर जो पात्र में हम भोजन पकाने के लिए रखेंगे, वो भोजन बहुत जल्द पक जाएगा। तो कारण क्या है कि समतल दर्पण का प्रयोग करने का कारण है कि समतल दर्पण जो होता है प्रकाश के अधिकतम भाग को परावर्तित कर देता है। क्लियर है? जितना ज्यादा प्रकाश का भाग इस परावर्तित होकर इस बॉक्स के अंदर में आएगा, उतना जल्दी हमारा भोजन पकेगा। तो क्लियर है? क्या लिखेंगे इसका आंसर आप लोग कि समतल दर्पण परावर्तक का उपयोग हम इसलिए करते हैं सोलर कुकर में, क्योंकि वह प्रकाश के अधिकतम भाग को परावर्तित कर देता है, जिसके कारण बॉक्स के अंदर का तापमान बहुत जल्दी बढ़ता है और भोजन हमारा बहुत शीघ्रता से पकता है। क्लियर है? आगे प्रश्न नंबर 8 हम देखें। बताइए कि आप समतल, अवतल और उत्तल दर्पणों की पहचान प्रतिबिंब को देखकर कैसे करेंगे? प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 क्या बोलता है कि हमको प्रतिबिंब को देखना है और प्रतिबिंब को देखकर हमको पहचान करना है कि दर्पण कैसा है, समतल है, अवतल है या उत्तल है। ये हमको प्रतिबिंब को देखकर पहचान करना है। 2 तरीके से हम पहचान कर सकते हैं, या तो दर्पण को छूकर, स्पर्श कर या प्रतिबिंब को देखकर। तो हमारा प्रश्न क्या बोलता है, प्रतिबिंब को देखकर हम कैसे पहचान करेंगे? तो देखिए, जब भी कभी समतल दर्पण होगा, तो समतल दर्पण के सामने कोई भी प्रतिबिंब अगर आप देखेंगे, वो हमेशा सीधा बनता है। क्लियर है? ठीक है, समतल दर्पण की पहचान क्या है? समतल दर्पण के सामने किसी भी स्थिति में अगर आप किसी वस्तु को रखेंगे, तो हमेशा वो सीधा बनेगा। ठीक है, तो हमको पहचान आ जाना चाहिए कि ये कौन सा दर्पण, समतल दर्पण। जैसे कि आप घर में आईने के सामने जाते हैं, तो आप देखते हैं आपका प्रतिबिंब सीधा बनता है। ठीक है, तो कौन सा दर्पण है? वो समतल दर्पण। अब हम देखते हैं अवतल दर्पण की पहचान हम कैसे करें। अगर हम दर्पण के सामने वस्तु को रखते हैं, मान लीजिए कि ये दर्पण है और इस दर्पण के सपोज ये दर्पण है और इस दर्पण के सामने हम इस वस्तु को रखते हैं, तो अलग अलग स्थिति में हम देखेंगे कि प्रतिबिंब जो है वो अलग अलग आकार का बनने लगेगा। साथ साथ कई बार सीधा बनेगा, कई बार उल्टा बनेगा, कई बार वस्तु के बराबर बनेगा, कई बार वस्तु से बड़ा बनेगा, कई बार वस्तु से छोटा बनेगा। तो हमको समझ जाना है कि जो दर्पण है वो अवतल दर्पण है। क्लियर है? ठीक है, अवतल दर्पण को कैसे पहचानेंगे? प्रतिबिंब की स्थिति जो होती है, अलग अलग स्थिति में प्रतिबिंब का आकार छोटा बड़ा, कभी सीधा तो कभी उल्टा बनता है। ऐसी स्थिति में समझ जाना है कि दर्पण क्या है, अवतल दर्पण। अब तीसरा जो दर्पण है, उत्तल दर्पण की पहचान हम कैसे करें? तो हमेशा आप याद रखिए कि उत्तल दर्पण के सामने अगर किसी वस्तु को हम रखेंगे, तो किसी भी स्थिति में वह जो है वस्तु से छोटा बनेगा और सीधा बनेगा। तब हमको पहचान कर लेना है कि ये दर्पण
उत्तल दर्पण है। क्लियर है? एक बार फिर से दोहरा दे रहा हूं, समतल दर्पण की पहचान हम कैसे करेंगे? समतल दर्पण के सामने किसी भी वस्तु को हम रखेंगे तो हमेशा प्रतिबिंब कैसा बनेगा? सीधा बनेगा। ठीक है। दूसरा, अवतल दर्पण के सामने अगर हम किसी भी वस्तु को रखेंगे तो अलग अलग स्थितियों में वस्तु का जो प्रतिबिंब है उसका आकार बदलता जाएगा, कभी छोटा बनेगा, कभी बड़ा बनेगा, कभी सीधा और कभी उल्टा बनेगा। तो समझ जाना है कि वो दर्पण अवतल दर्पण है। उत्तल दर्पण की पहचान क्या है? कि किसी भी स्थिति में वह वस्तु से छोटा बनेगा और प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनेगा, उल्टा प्रतिबिंब हमको यहाँ पे प्राप्त नहीं होगा। तो हमको पहचान लेना है कि जो दर्पण है वो उत्तल दर्पण है। इस प्रकार हमारा प्रश्न क्रमांक 8 भी क्लियर हो गया। अब हम आगे बढ़े प्रश्न क्रमांक 9 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 9 हमारा बोलता है चुंबक के 3 प्रमुख गुण बताइए। चुंबक के 3 गुण बताना है हमको। चुंबक के 3 गुण। देखिए, मैंने शुरू में ही आप लोगों को बता दिया कि इस जो पोर्शन है, जो 3 नंबर के पोर्शन में हमको अधिकतम 3 गुण ही लिखने हैं, 3 पॉइंट में ही जवाब देना। तो देखिए, यहाँ प्रश्न भी पूछ रहा है कि चुंबक के कितने गुण हमको बताने हैं? 3 गुण बताने हैं। तो बहुत आसान प्रश्न है ना। चुंबक जो होता है, सबसे पहला गुण कि चुंबक हमेशा क्या करेगा? लोहा, निकिल जैसे धातुओं को अपने साथ, अपने पास आकर्षित करता है। किसको आकर्षित करता है? लोहा एवं निकिल जैसी धातुओं को अपनी तरफ आकर्षित करता है, पहला गुण। दूसरा, अगर 2 चुंबक होंगे आपके पास और आप देखेंगे कि आप उनके समान ध्रुवों को पास पास करेंगे तो वो दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, कभी भी चिपकेंगे नहीं। तो चुंबक का दूसरा गुण हो गया। तीसरा गुण, यदि हम चुंबक को पलट दें, अर्थात हम क्या करें? नॉर्थ ध्रुव और साउथ ध्रुव को पास पास लाए, विपरीत ध्रुवों को पास पास लाए, तो इन दोनों में आकर्षण होगा या आकर्षित करेंगी, एक दूसरे को करती हैं। ठीक है। तो ये हो गया 3। पहला, लोहा निकिल जैसी धातुओं को आकर्षित करेगा। दूसरा, अगर विपरीत ध्रुवों को पास पास लाएंगे, चाहे आप NN को लाएं चाहे SS को लाएं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। तीसरा, अगर विपरीत ध्रुवों को आप लाएंगे तो वो क्या करेंगे? एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण और विसमान ध्रुवों में आकर्षण। और एक बहुत महत्वपूर्ण गुण आपको बताता हूं मैं कि कभी भी आप किसी चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक रस्सी से लटका देंगे ऐसा, तो हमेशा वो किस ओर रुकेगा? उत्तर और दक्षिण की ओर रुकेगा। क्लियर है? तो मैं आपको 4 गुण यहाँ पे बताया हूं, 4 में से आप कोई भी 3 गुण लिख सकते हैं परीक्षा में। क्लियर है? 10वां प्रश्न, एक ही जाति समूह में उपस्थित जीवों के लक्षण समान होते हैं, इस समानता के कोई 3 कारण लिखिए। फिर वही प्रश्न आ रहा है कि कितने कारण लिखना है? 3 कारण लिखना है। प्रश्न हमारा क्या है कि एक ही जाति के जो जीव होते हैं, अलग अलग जीव जो होते हैं, एक ही जाति के जो अलग अलग जीव होते हैं, उन जीवों में समानताएं होती है, बहुत सारी समानताएं हैं। इस समानता के क्या क्या कारण हो सकते हैं ये हमको बताना है। प्रश्न नंबर हमारा कौन सा है? 10। ठीक है। एक एग्जांपल ले लें हम। बिल्ली और शेर, ये सभी जो है दोनों के दोनों जो है एक ही प्रजाति के जीव हैं, है ना। इनमें हम देखें काफी समानताएं हैं। तो यहाँ पर देखिए समानताएं के 3 कारण हो सकते हैं। 3 मुख्य कारण कौन कौन सकते हैं? एक ही जाति के जीवों की जो उत्पत्ति होती है वो एक समान पूर्वजों से होती है। इन जीवों की उत्पत्ति एक समान पूर्वजों से होती है। अगर आप अनुवांशिकी के बारे में थोड़ा सा पढ़े होंगे तो आप जानेंगे कि अनुवांशिक गुण जो होते हैं वो हमें पूर्वजों से मिलते हैं। तो पूर्वजों से एक समान अनुवांशिक गुण आते हैं, जिसके कारण से एक ही जाति के जो जीव होते हैं उन जीवों की संरचना एक समान होती है। दूसरा चीज, संरचना लगभग समान होती है। जो एक जाति के जो जीव होते हैं उन जीवों की जो संरचना होती है, शारीरिक संरचना, हम कह सकते हैं कि वो एक समान हो। जैसे कि बिल्ली और शेर, आपको बताया कि उनकी आप शारीरिक संरचनाओं को देखेंगे तो काफी कुछ समानताएं आपको उनमें नजर आएंगी। तो दूसरा कारण क्या है? संरचना एक समान होती है, संरचना भी समान होती है। क्लियर है? तीसरा, उनके जो अंग होते हैं उन अंगों के कार्य एक समान होते हैं, है
है ना। एक ही जाति को जो जीव के जो अंग होते हैं, उन अंगों के जो कार्य होते हैं वो समान होते हैं। तो ये मुख्य रूप से 3 कारण है, जिन 3 कारणों के कारण से एक ही जाति के जीवों में समानताएं पाई जाती है। क्लियर है। तो इस प्रकार से ये हमारा जो आज का जो पोर्शन है, इस पोर्शन में हम लोगों ने 4 प्रश्नों को देखा। प्रश्न नंबर 7 से लेके प्रश्न नंबर 8 तक। एक बार मैं पुनः पुनरावृत्ति कर देता हूं कौन कौन से प्रश्न आज हम लोगों ने देखा। प्रश्न नंबर 7, सोलर कुकर का बॉक्स समतल दर्पण परावर्तक का उपयोग क्यों किया जाता है, समझाइए। दूसरा प्रश्न नंबर 8, बताइए कि समतल दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पणों की पहचान आप प्रतिबिंब को देखकर कैसे करेंगे। देखिए बच्चों, एक बात का ध्यान रखें कि मैं जिस प्रश्न के बारे में आप लोगों को बता रहा हूं, आप उससे रिलेटेड प्रश्नों की तैयारी भी आप करें, जिससे कि हो सकता है कि ये इस बार प्रतिबिंब से लेकर पूछा गया, तो अगली बार हो सकता है स्पर्श को लेकर पूछा जाए कि स्पर्श करके हम कैसे दर्पण की पहचान कर पाएंगे, है ना। लेकिन इस बात का ध्यान देना है कि मैं जिस चैप्टर से आप लोगों को क्वेश्चन बता रहा हूं, आप उस चैप्टर के संबंधित प्रश्नों को भी सॉल्व करते चले जाएं। अगला है चुंबक के 3 प्रमुख गुणों को लिखिए। ये क्वेश्चन था जिसका हमने सॉल्व किया आज। और 10वां क्वेश्चन, एक ही जाति के समूह में उपस्थित जीवों के लक्षण भी समान होते, कारण बताइए। तो इस प्रकार आज हम लोगों ने 4 प्रश्नों को देखा। मैं समझता हूं कि चारों प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ चुके होंगे और पिछली वीडियो को आपने काफी अच्छे से देखा और मैं समझता हूं कि आपको काफी कुछ समझ में आया होगा। किसी भी प्रकार का यदि आप लोगों को डाउट होता है तो आप कमेंट्स बॉक्स में या अपने डाउट्स को लिख सकते हैं, जिससे मैं क्लियर करने का कोशिश करूंगा। साथ ही साथ मैं आप लोगों से ये आशा करूंगा कि आप लोग घर में तैयारी करें और अच्छे से तैयारी करें, क्योंकि परीक्षाएं होनी है, इस बार लिखित परीक्षा होनी है। तो कल हम नए प्रश्नों के साथ, 4 नंबर वाले प्रश्नों के साथ हम फिर से मिलेंगे। मैं 4 नंबर के एक प्रश्न आपको बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगा। तो आज की वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।